बहनों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भाद्रपद मास की बहुला चौथ की ऐसी पवित्र कथा जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सेवा, त्याग और भक्ति की जीती जागती मिसाल है। ये कथा दिल को छू जाएगी, आंखों को नम कर देगी और मन को एक अद्भुत शांति दे जाएगी। लेकिन मेरी एक छोटी सी विनती है आप सभी बहनों से, कृपया करके इस कथा को अधूरी मत छोड़ना, क्योंकि जैसे अधूरा दिया रोशनी नहीं देता, वैसे ही अधूरी कथा अपने पुण्य और आशीर्वाद का पूरा फल नहीं देती। तो आइए बहनों, दिल खोलकर, मन जोड़कर और अपनी सारी श्रद्धा के साथ इस प्रेम और भक्ति के सफर में मेरे साथ चलें। इसीलिए पूरे ध्यान से मन लगाकर सुनिए। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का दिन था। सावन की हरियाली अभी भी गांव-गांव में अपनी सुगंध बिखेर रही थी और हल्की हल्की ठंडी हवा खेतों के किनारे खड़े आम और पीपल के पेड़ों के पत्तों को हिला रही थी। सुबह का सूरज लालिमा लिए क्षितिज पर झांक रहा था और गांव की स्त्रियां अपने अपने आंगनों को गोबर और मिट्टी से लीपकर बीच में सुंदर रंगोली बनाकर पूजन की तैयारी में लग चुकी थीं। बहुला चौथ का व्रत था, वो व्रत जिसे गौ माता के पूजन, सच्ची निष्ठा और पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। गांव के बीचों बीच एक पुराना शिव मंदिर था, जिसके द्वार पर तुलसी और बेलपत्र की सुवास फैली रहती थी। मंदिर के पास ही एक तालाब था जिसमें कमल के फूल खिले हुए थे और आसपास हरी हरी धूप बिछी थी। इसी गांव में गौरी नाम की एक सरल, स्नेहमयी और धर्मपरायण महिला रहती थी। वो अपने पति और छोटे से पुत्र के साथ सुखी जीवन बिता रही थी। गौरी के मन में गायों के प्रति अत्यंत श्रद्धा थी। वो रोज सुबह गौमाता को अपने हाथ से चारा खिलाती, पानी पिलाती और उनके चरण छूकर प्रणाम करती। बहुला चौथ के दिन भी वो प्रातःकाल ही उठकर स्नान कर, साफ सफेद साड़ी पहनकर, माथे पर लाल बिंदी और मांग में सिंदूर भर पूजन की सामग्री लेकर गौशाला पहुंची। वहां गांव की अन्य महिलाएं भी एकत्र थीं। सभी के चेहरे पर व्रत की श्रद्धा और आंखों में भक्ति का तेज था। गौ माता के चरणों में दूध, जल, अक्षत और फूल अर्पित कर सबने मिलकर भजन गाए, जय गौ माता, जय गोपाल। पूजन के बाद महिलाएं कथा सुनने के लिए मंदिर के आंगन में पीपल के पेड़ के नीचे बैठीं। तभी गांव की सबसे वृद्ध और विदुषी महिला, जिन्हें सब काकी कहकर बुलाते थे, कथा सुनाने लगीं। बहुला की सत्यनिष्ठा और सिंह का हृदय परिवर्तन। बहनों, ये बहुला चौथ का व्रत गौ माता की महिमा और सच्चे व्रत की शक्ति का प्रतीक है। प्राचीन काल में एक गांव में हरिदास नाम का गौ पालक रहता था। उसकी पत्नी बहुला बड़ी धर्मपरायण और गौ भक्त थी। वो रोज अपनी गायों को चराने जंगल ले जाती और उन्हें कभी भूखा प्यासा नहीं रखती। एक वर्ष भाद्रपद की कृष्ण चतुर्थी आई। बहुला ने निश्चय किया कि आज का दिन वह पूर्ण उपवास और भक्ति के साथ व्रत करेगी और शिव मंदिर में जाकर कथा सुनेगी। सुबह सुबह बहुला ने गायों को चराने के लिए जंगल की ओर ले जाया, क्योंकि वो चाहती थी कि पूजा से पहले उनकी सेवा अवश्य कर ले। जंगल में दूर दूर तक हरी धूप फैली हुई थी और हवा में ताजगी थी। लेकिन उस दिन भाग्य ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया था। जब बहुला गौमाता को चराने में व्यस्त थी, तभी उसके रास्ते में एक भूखा सिंह आ गया। सिंह की आंखों में भूख की चमक थी और दहाड़ से जंगल गूंज उठा। गौमाता डर के मारे कांप गईं और बहुला का हृदय भी धक धक करने लगा। सिंह बोला, स्त्री, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, आज मुझे भोजन चाहिए। तेरी ये गाय ही मेरे भोजन की पूर्ति करेगी। बहुला ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे वनराज, ये गौमाता मेरे लिए माँ के समान है। इन्हें मारना महापाप है। आप चाहें तो मुझे खा लें, लेकिन इनका वध ना करें। सिंह ने गर्जना करते हुए कहा, मुझे तो मांस चाहिए और तेरा शरीर मेरी भूख मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। बहुला ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे सिंहराज, आज बहुला चौथ है। मैं इस पवित्र व्रत का संकल्प लेकर आई हूँ। मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे अपने वचन से मुक्त न करें। मुझे शिव मंदिर में जाकर व्रत की कथा सुननी है और पूजन करना है। आप चाहें तो मेरा वध कथा सुनने के बाद कर लेना, मैं स्वयं आपके पास लौट आऊंगी। सिंह ने सोचा, कौन स्त्री मृत्यु के मुख में जाते हुए भी इतनी निडर और सत्यव्रती हो सकती है। उसकी आंखों में करुणा जागी और उसने बहुला को अनुमति दी। बहुला मंदिर गई, कथा सुनी, पूजन किया और फिर वचन निभाने के लिए जंगल में लौटी। जब वो सिंह के पास पहुंची तो सिंह के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, हे सती, तुम्हारी सत्यनिष्ठा और गौमाता के प्रति प्रेम ने मेरा हृदय बदल दिया है। आज से मैं किसी गौ का वध नहीं करूंगा। सिंह ने गौमाता और बहुला दोनों को सम्मानपूर्वक विदा किया। बहनों, यही कारण है कि इस व्रत का नाम बहुला चौथ पड़ा। यह व्रत न केवल गौ माता की महिमा का स्मरण कराता है, बल्कि हमें ये भी सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा, वचन की पवित्रता और अहिंसा की भावना से बड़ा संकट भी टल सकता है। काकी की कथा सुनकर सभी बहनों की आंखें नम हो गईं और मन में ये संकल्प जागा कि वे भी जीवन भर गौमाता की सेवा और रक्षा करेंगी। मंदिर में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। हवा में हरी धूप और चंदन की महक घुल गई। सेवा का प्रतिफल और बहुला की निडरता। काकी ने कथा के पहले भाग को पूरा कर जैसे ही अपनी सांस थामी, गांव की छोटी बड़ी स्त्रियों की आंखों में चमक आ गई। हवा में चंदन, बेलपत्र और हरी धूप की खुशबू अब भी तैर रही थी।
मंदिर के बाहर तालाब की लहरों में सूरज की किरणें झिलमिला रही थीं और मंदिर की घंटियों की टन टन बीच बीच में कथा की पंक्तियों को जैसे और पावन बना रही थी। काकी ने अपनी धीमी मगर दृढ़ आवाज में फिर कहना शुरू किया, बहनों, बहुला के इस त्याग और सत्यनिष्ठा ने जंगल के सिंह को तो बदल ही दिया, लेकिन उसके पुण्य का प्रभाव उसके जीवन में भी चमत्कार की तरह प्रकट हुआ। व्रत समाप्त कर घर लौटने के बाद बहुला ने गौ माता की सेवा में और भी अधिक प्रेम लगा दिया। हर दिन सूर्योदय से पहले वो अपनी गायों को सहलाती, उन्हें ताज़ा पानी और चारा देती और उनके खुर धोकर उनकी पीठ पर हल्दी का लेप करती। धीरे धीरे गांव में ये चर्चा फैल गई कि बहुला की सेवा के बाद उसकी गाय अधिक दूध देने लगी हैं। उनके दूध में ऐसी मिठास और गाढ़ापन था कि जिसने भी पिया उसके शरीर में जैसे तुरंत ऊर्जा और मन में शांति उतर आई। लोग कहते ये दूध सिर्फ गाय का नहीं बल्कि बहुला की सच्ची सेवा और आशीर्वाद का फल है। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। उनके वस्त्र गेरुए थे, चेहरे पर तेज था और हाथ में कमंडल और माला। वे बहुला के आंगन में आए और बोले, माँ, मैं दूर से यात्रा करते हुए आया हूँ। सुना है तुम्हारे घर की गायों के दूध में अमृत का स्वाद है, क्या मुझे भी थोड़ा प्रसाद मिल सकता है? बहुला ने तुरंत एक साफ पीतल के लोटे में दूध निकालकर साधु को दिया और बड़े सम्मान से कहा, महाराज, ये गौ माता का आशीर्वाद है, इसे प्रसाद की तरह ग्रहण करें। साधु ने दूध पिया, आंखें बंद कर ध्यान किया और फिर मुस्कुराते हुए बोले, माँ, तुम्हारे व्रत, सेवा और सत्य के प्रभाव से तुम्हारे जीवन में अब कोई संकट नहीं आएगा। तुम्हारे आंगन में हमेशा सुख, शांति और संपन्नता बनी रहेगी। बहुला ने उनके चरण छुए और उनके आशीर्वाद को जीवन का सबसे बड़ा उपहार मान लिया। लेकिन बहनों, जीवन का नियम है कि परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। 1 वर्ष बाद फिर भाद्रपद मास आया। इस बार व्रत के दिन सुबह से ही आकाश में बादल घेरने लगे। तेज हवा और बारिश ने जैसे पूरा गांव भिगो दिया। रास्ते की मिट्टी की पगडंडियां फिसलन से भर गईं। बहुला जानती थी कि आज फिर उसे गौ माता को चराने जंगल ले जाना है, क्योंकि उनके बिना उसका पूजन अधूरा है। बरसात की बूंदों से उसकी साड़ी भीग रही थी, मगर चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो एक हाथ से गाय की रस्सी पकड़े, दूसरे हाथ में पूजन की टोकरी थामे कीचड़ भरे रास्ते से आगे बढ़ी। तालाब के किनारे पहुंचते ही उसने देखा कि पानी का बहाव बहुत तेज है। तभी उसकी नज़र एक छोटे बछड़े पर पड़ी जो तालाब में गिरकर बहाव में बह रहा था। उस क्षण बहुला ने बिना सोचे समझे अपनी टोकरी नीचे रखी और पानी में छलांग लगा दी। बारिश की तेज धार और लहरों के बावजूद उसने बछड़े को पकड़ लिया और पूरी ताकत लगाकर किनारे ले आई। गौ माता, जो पास खड़ी थी, जैसे अपनी आंखों से बहुला को आशीर्वाद दे रही थी। भीगने और थक जाने के बावजूद बहुला सीधे शिव मंदिर पहुंची। वहां दिया जलाया, फूल चढ़ाए और हाथ जोड़कर बोली, भोलेनाथ, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं जीवन भर गौ माता की सेवा करती रहूं। मंदिर में बैठे सभी लोग उसकी भक्ति और साहस को देखकर भाव विभोर हो गए। तभी गांव के एक बुजुर्ग बोले, देखो बहनों, यही है बहुला चौथ का सच्चा अर्थ। न केवल व्रत रखना बल्कि जीवों की रक्षा करना, चाहे वो अपने प्राणों का बलिदान क्यों न मांग ले। कथा सुनते सुनते मंदिर के आंगन में बैठी सभी महिलाओं के दिल में जैसे एक संकल्प अंकित हो गया कि वे भी हर बहुला चौथ पर केवल व्रत ही नहीं करेंगी बल्कि पूरे साल गौमाता की रक्षा और सेवा में अपना मन लगाएंगी। बहुला का त्याग और कामधेनु का आशीर्वाद। बहुला चौथ का वो वर्ष गांव में अलग ही उमंग लेकर आया था। बरसात का मौसम था, खेतों में धान की नन्ही पौधे हरे मखमल सी लहरा रही थीं और हर घर के आंगन में ताजगी का आलोक फैला था। बहुला के साहस और सेवा की बातें गांव से निकलकर आसपास के गांवों तक पहुंच चुकी थीं। लोग उसके घर आकर न सिर्फ दूध लेने लगे थे बल्कि उसकी गौशाला को प्रणाम करके जाते थे, जैसे किसी तीर्थ से लौटे हों। गांव की लड़कियां अब उसे गौ माता की बहन कहकर बुलाने लगी थीं। बहुला अपने नाम की तरह सच में हर प्राणी के लिए बहन और मां समान थी। सुबह सूर्योदय से पहले वो नदी के घाट जाती, जल भर कर लाती और सबसे पहले गौशाला में रखती। उसके बाद ही वो घर के बाकी काम करती। उसके पति हरिदास भी उसकी सेवा भावना को देखकर गर्व महसूस करते और कहते, तुम्हारे पुण्य से ही हमारा घर सुखी है। एक दिन की बात है, भाद्रपद मास की चतुर्थी नजदीक थी और बहुला ने इस बार निश्चय किया कि वो व्रत के दिन सिर्फ अपने गांव की ही नहीं बल्कि पास के गांव की सभी गायों की सेवा करेगी। उसने अपने हाथ से सैकड़ों रोटियां बनाई, गुड़ और चने का मिश्रण तैयार किया और व्रत वाले दिन सुबह सुबह अपने सिर पर बड़ी टोकरी रखकर पैदल ही निकल पड़ी। पहला गांव पार करते समय उसकी नज़र एक बंजर खेत में पड़ी जहां एक बूढ़ी गाय सूखी घास चर रही थी। बहुला तुरंत उसके पास गई, उसकी पीठ सहलाई और रोटियों के टुकड़े उसे खिलाए। बूढ़ी गाय की आंखों में जैसे कृतज्ञता के आंसू थे। बहुला ने मन ही मन कहा, माँ, ये बहुला चौथ का प्रसाद है, इसे आशीर्वाद बना देना। दूसरे गांव में पहुंचते ही उसने देखा कि एक किसान अपनी गाय को पानी पिलाने के लिए कुएं तक खींच रहा है, मगर रस्सी टूटने से पानी ऊपर नहीं आ रहा। बहुला ने अपनी टोकरी नीचे रखी, पानी खींचा और अपने हाथ से गाय को पिलाया। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, बहन, आज तो तुमने मुझे भी बहुला चौथ का अर्थ सिखा दिया। इस प्रकार चलते चलते वो कई गांवों में गए और दोपहर तक उसके पास बचा हुआ प्रसाद बहुत कम रह गया।
लेकिन उसकी थकान के बावजूद चेहरे पर वही भक्ति का तेज था। वापस लौटते समय वो एक सुनसान रास्ते से गुजर रही थी, जहां बाईं ओर घना जंगल था और दाईं ओर एक छोटी नदी बह रही थी। अचानक उसने देखा नदी के किनारे एक नवजात बछड़ा पड़ा है, जो कमजोर होने के कारण खड़ा नहीं हो पा रहा था। पास में कोई गाय नहीं थी, ना कोई इंसान। बहुला ने तुरंत उसे गोद में उठाया, अपने आंचल से उसका शरीर ढका और नदी का पानी अपने हाथों में भरकर उसके मुंह में डाला। धीरे धीरे बछड़ा आंखें खोलने लगा और उसका सिर बहुला के सीने से लग गया। बहनों, वो क्षण इतना भावुक था कि यदि कोई देखता तो आंखें भर आती। बहुला ने बछड़े को अपनी गौशाला तक पहुंचाया और अगले कई दिनों तक उसका पालन पोषण किया। वो बछड़ा धीरे धीरे बड़ा हुआ और गांव के बच्चे उसे बहुला का लाडला कहकर पुकारने लगे। इसी बीच बहुला के जीवन में एक और परीक्षा आने वाली थी। एक दिन उसके गांव में खबर आई कि आसपास के जंगल में फिर से वही सिंह दिखाई दिया है, जिसने वर्षों पहले बहुला की परीक्षा ली थी। गांव वाले डर गए। कई लोगों ने अपनी गायों को चराने जंगल भेजना बंद कर दिया। लेकिन बहुला ने कहा, बहनों, वो सिंह अब वही नहीं रहा। उसने मुझसे वचन दिया था कि वो कभी किसी गौ को हानि नहीं पहुंचाएगा। मैं स्वयं उससे मिलने जाऊंगी। और सच में वो अकेली जंगल में पहुंची। सिंह, जो अब वृद्ध हो चुका था, बहुला को देखते ही शांत बैठ गया। उसकी आंखों में जैसे पुराने दिनों की पहचान चमक उठी। बहुला उसके पास बैठी, उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, वनराज, मैंने तुम्हें क्षमा किया था और तुम्हारे परिवर्तन पर विश्वास किया था। आज मैं चाहती हूं कि तुम गांव में भय का कारण ना बनो। सिंह ने मानो उसकी बात समझ ली और फिर कभी गांव के पास नहीं आया। सिंह से मुलाकात और उसके शांत हो जाने की घटना ने पूरे गांव में एक नई निडरता और विश्वास जगा दिया। पहले जो लोग जंगल को डर की नज़र से देखते थे, अब वे उसे भगवान का आशीर्वाद मानने लगे। बहुला ने अपने अनुभव से सबको समझाया, डर को प्रेम से जीता जा सकता है और हिंसा को सेवा से। ये वाक्य गांव की लड़कियों और बच्चों के लिए एक शिक्षा बन गया, जो पीढ़ियों तक दोहराया गया। बहुला का पुण्य और व्रत का अमृतत्व। वर्ष दर वर्ष बहुला चौथ का व्रत गांव में एक बड़े पर्व की तरह मनाया जाने लगा। पहले जहां सिर्फ महिलाएं व्रत करती थीं, अब पुरुष भी गौ सेवा में भाग लेने लगे। व्रत के दिन सुबह सुबह गांव के सभी घरों से धुएं की पतली लकीरें उठती, क्योंकि हर घर में गौ माता के लिए रोटियां बनती। बच्चे दूध में भीगी रोटियां छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर खिलाते और गौशाला में भजन गाए जाते। बहुला की अपनी गौशाला अब गांव की सबसे बड़ी गौशाला बन गई थी। दूर दूर से लोग अपनी बीमार गायों को यहाँ इलाज के लिए लाते और बहुला उन्हें अपने हाथ से औषधीय जड़ी बूटियों का लेप लगाती। उसका ज्ञान और अनुभव इतना बढ़ गया था कि लोग कहते, ये तो गौ माता की चिकित्सिका है, इनके हाथ में स्पर्श भर से गाय ठीक हो जाती है। एक वर्ष व्रत के दिन गांव में एक बड़ा सूखा पड़ा। कुएं सूखने लगे, तालाब का पानी घट गया और कई घरों में मवेशियों के लिए चारा भी नहीं बचा। बहुला ने तब अपनी सारी अनाज की बोरियां खोल दी और कहा, ये भंडार गौ माता और उनकी संतान के लिए है। जब तक एक दाना भी बाकी है, कोई भूखा नहीं रहेगा। उसकी इस त्याग भावना ने पूरे गांव को संभाल लिया। सूखा खत्म होने तक ना तो कोई गाय भूखी रही, ना ही कोई बच्चा। उस साल व्रत का दिन आया तो मंदिर में एक असाधारण घटना हुई। बहुला पूजा करने पहुंची ही थी कि अचानक एक तेज रोशनी मंदिर के गर्भगृह में फैल गई। सबने देखा, शिवलिंग के पास एक सुंदर गौ माता खड़ी हैं, जिसके शरीर से हल्की हल्की सुनहरी किरणें निकल रही थीं। उसकी आंखें बहुला की ओर थीं और जैसे वो मौन आशीर्वाद दे रही हो। ये दृश्य कुछ क्षणों में गायब हो गया, लेकिन सबके दिल में अमिट छाप छोड़ गया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये स्वयं कामधेनु माँ थीं, जिन्होंने बहुला की सेवा से प्रसन्न होकर दर्शन दिए। इस घटना के बाद बहुला का नाम दूर दूर तक फैल गया। आसपास के गांवों की महिलाएं बहुला चौथ के दिन बहुला के घर आती, उसकी गौशाला में दीप जलाती और प्रसाद चढ़ाती। धीरे धीरे ये परंपरा इतनी फैल गई कि कई गांवों ने अपनी अपनी गौशालाओं को बहुला गौशाला का नाम दे दिया। समय बीतता गया और बहुला का बेटा बड़ा होकर अपने माता पिता की तरह गौ सेवा में लग गया। उसने अपनी माँ के व्रत की कथा बच्चों को सिखाई, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस पवित्र परंपरा को ना भूलें। बहुला के घर में हमेशा एक नियम बना रहा, गौ सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और बहुला चौथ उसका पर्व। एक रात जब बहुला की उम्र ढल चुकी थी और उसके बाल चांदी जैसे सफ़ेद हो गए थे, वो मंदिर के आंगन में बैठकर चांदनी देख रही थी। हल्की हवा में धूप और चंदन की खुशबू घुली थी और पास में उसकी प्रिय गाय शांत खड़ी थी। बहुला ने आंखें बंद करके मन ही मन कहा, भोलेनाथ, जब तक मेरी आत्मा इस धरती पर है, मुझे गौ माता की सेवा से अलग मत करना। कहते हैं, उसी रात बहुला ने सपने में कामधेनु माँ को देखा, जिन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारा जीवन व्रत, सेवा और त्याग का अद्भुत उदाहरण है। अब तुम्हारा पुण्य युगों तक जीवित रहेगा और बहुला चौथ का व्रत तुम्हारे नाम से अमर हो जाएगा। अंतिम अध्याय, बहुला का अमरत्व। मेरी प्यारी सखियों, अब हम इस कथा के उस अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं, जहां बहुला का तन भले ही इस धरती से विदा होने लगा, लेकिन उसका नाम, उसकी सेवा और बहुला चौथ का पुण्य अमर हो गया। मंदिर के आंगन में बैठी सभी बहनों का मन अब पूरी तरह इस प्रवाह में डूब चुका था, जैसे हम सब उस युग में बहुला के घर और उसकी गौशाला में ही बैठे हों।
वर्षों की सेवा, व्रत और त्याग के बाद बहुला की उम्र ढल चुकी थी। चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में भक्ति का वही तेज और मुस्कान में वही स्नेह था जो उसकी जवानी में था। उसके बेटे और बहुएं अब गौशाला का सारा काम संभालते थे, लेकिन बहुला हर सुबह मंदिर जाकर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना और गौ माता को प्रणाम करना नहीं भूलती थी। एक भाद्रपद का महीना आया, वही महीना जिसमें उसकी कथा की शुरुआत हुई थी। चौथ का दिन था। गांव की सभी स्त्रियां उसके आंगन में एकत्र थीं, क्योंकि परंपरा बन चुकी थी कि बहुला ही व्रत की कथा सुनाएगी। वो पीपल के पेड़ के नीचे आसन पर बैठी, अपने सामने दीपक जलाए और कथा आरंभ की। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अद्भुत मिठास और शक्ति थी। कथा पूरी होने के बाद उसने सब बहनों को प्रसाद दिया और धीरे से बोली, बहनों, शायद ये मेरा आखिरी बहुला चौथ हो। मैं अब थक गई हूँ, लेकिन मन में ये संतोष है कि मैंने अपने जीवन में गौमाता की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरा आशीर्वाद है कि तुम सब भी इस व्रत को जीवन भर निभाओ। उस रात बहुला अपने आंगन में बैठी चांद को देख रही थी। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी और पास में उसकी प्रिय गाय लेटी हुई थी। अचानक आसमान में एक तेज उजाला फैला और वही सुनहरी आभा लिए कामधेनु माँ प्रकट हुईं। उनकी आंखों में मातृत्व का असीम प्रेम था। उन्होंने बहुला से कहा, बेटी, अब समय आ गया है कि तुम हमारे लोक में आओ। तुम्हारा हर दिन, हर व्रत और हर सेवा इस धरती को पवित्र करती रही है। तुम्हारे नाम से ये व्रत युगों तक चलेगा और तुम्हारी कथा सुनकर अनगिनत लोग गौ सेवा के लिए प्रेरित होंगे। बहुला ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अगले ही क्षण वह शांत, स्थिर और दिव्य मुस्कान के साथ अपनी देह त्याग कर प्रभु के चरणों में लीन हो गईं। सुबह जब गांव वालों ने ये समाचार सुना तो पूरे गांव में जैसे शोक और श्रद्धा का मिश्रित वातावरण छा गया। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह हुई, उस दिन गांव की हर गाय अपने आप बहुला की चौखट पर आकर खड़ी हो गई। किसी ने उन्हें बुलाया नहीं, लेकिन वे शांत खड़ी थीं जैसे अपनी माँ को विदा देने आई हों। गांव के बुजुर्गों ने कहा, देखो, यह है सच्ची सेवा का प्रतिफल, जिसे पशु भी अपने हृदय में महसूस करते हैं। बहुला का अंतिम संस्कार गांव के मंदिर के आंगन में किया गया। उसी स्थान पर बाद में एक छोटा सा स्मारक बनाया गया, जहां हर वर्ष बहुला चौथ के दिन महिलाएं आकर दीप जलाती और कथा सुनती। धीरे धीरे ये परंपरा आसपास के गांव में फैल गई, फिर जिलों में और फिर प्रदेश से प्रदेश में। कहते हैं, जहां जहां बहुला चौथ का व्रत किया जाता है, वहां गायों में कभी कमी नहीं होती और घर में अन्न, धन, सुख, शांति बनी रहती है। यहाँ तक कि कई स्थानों पर मान्यता बन गई कि इस व्रत के दिन जो भी स्त्री बहुला की कथा सुनती है, उसके जीवन से बड़े संकट टल जाते हैं। बहनों, यही कारण है कि आज भी भाद्रपद मास की कृष्ण चतुर्थी को चाहे गांव हो या शहर, महिलाएं इस व्रत को पूरी श्रद्धा से निभाती हैं। वे गौमाता को चारा खिलाकर, दूध अर्पित करके और ये कथा सुनकर अपने परिवार के लिए मंगल कामना करती हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, इस तरह बहुला की जीवन यात्रा भले ही पूर्ण हो गई, लेकिन उसकी भक्ति, सेवा और त्याग की महक आज भी हर बहुला चौथ पर महसूस होती है। उसकी गौशाला में गूंजने वाली घंटियों की मधुर ध्वनि, गौ माता को सहलाते हुए उसके हाथों की गर्माहट और व्रत के दिन सुनाई गई उसकी मधुर आवाज, ये सब मानव समय की सीमाओं को पार करके आज भी हमारे आसपास मौजूद है। उसकी स्मृति में बने छोटे से स्मारक के सामने हर वर्ष दीप जलते हैं, महिलाएं बैठकर वही कथा सुनती हैं और मन ही मन बहुला के आशीर्वाद को अपने घर परिवार के लिए मांगती हैं। कहते हैं, उस पवित्र आंगन में अब भी एक अदृश्य आभा फैली रहती है, जैसे बहुला आज भी वहीं बैठी मुस्कुराते हुए अपनी बहनों को आशीर्वाद दे रही हो। यही है बहुला चौथ का सच्चा संदेश, निस्वार्थ सेवा, अटूट भक्ति और हर जीव के प्रति करुणा। और जब तक ये भावना हमारे दिलों में जीवित है, तब तक बहुला का नाम और उसकी कथा भी अमर रहेगी। तो सखियों, मैं आपकी छोटी बहन तनु आज की इस मधुर कथा से विदा लेती हूँ, लेकिन वादा करती हूँ अगली कथा में फिर लौटूंगी एक नई भक्ति की वर्षा के साथ, एक नए आलोक के संग। तब तक आप इसे अपनी सखियों तक जरूर पहुंचाना और हमेशा अपना ख्याल रखना, मुस्कुराती रहना और हाँ, आने वाली ऐसी ही सुंदर सुंदर कथाओं के लिए चैनल से जुड़ना ना भूलना। आप सभी बहनों पर शिव, पार्वती और लक्ष्मी नारायण की अपार कृपा हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।